वेलकम। चलो हम लोगों का चैप्टर थर्ड था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसका आज हम लोग फोर्थ क्लास करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज पढ़ रहे थे। उसका एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी दो मेथड हम लोग पढ़े थे। पहला पढ़े थे कि व्हेन रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी रिकॉर्डेड, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद जो बनेगा फर्म का बैलेंस शीट, वहाँ पर रिवाइज वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटी कैरी होगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग एक अभी पढ़े नहीं थे, दूसरा तरीका वो होता है जहाँ पर रिवाइज वैल्यू एसेट लायबिलिटी नहीं कैरी होगा, जो करंट है वही कैरी होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये मेथड पढ़ लिए थे। पहला मेथड व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी रिकॉर्डेड, और उसका हम लोग फिर क्या पढ़े थे? रिवैल्यूएशंस अकाउंट पढ़े थे बनाना। किस किस रिवैल्यूएशंस में कब आइटम डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, ये सब पढ़े थे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़े थे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है यानी कि फर्म को प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है वो इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। यहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद इसका कुछ इलस्ट्रेशन बोले थे करने के लिए। इलस्ट्रेशन 20 और 21, चलो 21 एक कर लेते हैं, देख लेते हैं। CBSE 2019 में आया हुआ इलस्ट्रेशन 20 आसान है बोले थे करने के लिए, ठीक है। देखते हैं उसको भी होगा टाइम तो करा देते, पहले 21 करते हैं। CBSE में आया हुआ कुछ है नहीं, आसान है, चलिए एक देख लो। इलस्ट्रेशन 21 है तुम्हारा, पेज 3.29, ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रहा है। राधिका, वाणी, चित्रा वे पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:1 ओल्ड रेशियो था, और आगे अब आने वाले समय विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। अब अगला 3:2:1 में वो बांटेंगे। लेकिन कब बोल रहा है? बोल रहा है ऑन द डेट ऑफ ऑन दैट डेट, जिस डेट से वो रिकंस्टिट्यूट करने वाले हैं उस समय तक उनके बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है 24,000 पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है, ठीक है। और जनरल रिजर्व में 1,44,000 का बैलेंस है। और गुडविल का बात हुआ कि फर्म उसका वैल्यू करेगा 1,80,000 से, और लैंड जिसका की वैल्यू बुक वैल्यू 3 लाख था उसका मार्केट वैल्यू अभी 480 हो गया, मतलब उसको रिवैल्यूएशन किया गया 480 पे, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है जर्नल एंट्री बना दो, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत सिंपल, इसमें आपको क्या क्या बांटना है पहले ये देखना है। आपका फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस पड़ा है तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे इन किस में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। फिर देखो जनरल रिजर्व को आपको बांटना होता है, वो क्या करेंगे? वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद क्या बचेगा? गुडविल बचेगा। देखो गुडविल को यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि रेज करना है फिर राइट ऑफ करना है, तो गुडविल हम लोग सिंपल कैपिटल के थ्रू जो एडजस्ट करते थे उस तरह करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे पार्टनर का, और गुडविल का उसी प्रोपोर्शन में गेनिंग प्रोपोर्शन सेक्रीफाइसिंग प्रोपोर्शन में बांट देंगे। जो पार्टनर्स गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जो लॉस कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और देखो लैंड, चलो इसको बना लेते हैं। लैंड हैविंग बुक वैल्यू 3 लाख, उसमें से 3 लाख जो बुक वैल्यू में जमीन था उसको 480 आज के डेट में हो गया, तो क्या हुआ? 180 बढ़ गया, तो 180 लैंड अकाउंट डेबिट करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 180 क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन में क्रेडिट बैलेंस खड़ा रहेगा, तो उसमें बताए थे जब रिवैल्यूएशन में क्रेडिट रहता है तो प्रॉफिट है, तो उसको फिर आपस में पार्टनर्स बांटेगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इस तरह करेंगे, ठीक है। तो इसका बना दें, बनाओ। देखो यहाँ पर जनरल एंट्री ऐसे बता ही दिए हैं फिर भी बना दे रहे हैं जनरल एंट्री, ठीक है। यहाँ पर एक वर्किंग कर लो
क्योंकि तुमको गुडविल बांटने के लिए तुमको गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तीनों का रेशियो क्या है? राधिका बानी चित्रा, राधिका बानी चित्रा, ठीक है, ये तीन है। इसका ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या क्या है इसका? 2/2, 3, 5, 6, 2/6, 3/6, 1/6, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका कितना हो जा रहा है? 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। देखो ओल्ड माइनस न्यू, ये हो गया -1/6। न्यू में मतलब ओल्ड में कम था, न्यू में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका गेनिंग रेशियो हो रहा है। इसमें क्या है? ओल्ड में 3/6, न्यू में 2/6 यानी 1/6, मतलब ओल्ड में ज़्यादा था। तो ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो रहा है इसका, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। इसमें ओल्ड माइनस न्यू, ये नील होगा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो गुडविल को जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके उसमें डेबिट होगा और इसमें क्रेडिट होगा, ठीक है। वो एक कैलकुलेशन कर लें गुडविल बांटने के लिए। जर्नल एंट्री करो, जर्नल एंट्री एक एक करके करते जाओ। पहले पीएल को बांट लो, 24,000 को बांटोगे इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसका एंट्री पहले होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पीएल में डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस है, तो लॉस को बांटेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पर पहला क्या कर लो, राधिका बानी चित्रा का कैपिटल अकाउंट, राधिका बानी और चित्रा का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। टू क्या होगा, छोटा छोटा लिखना होगा सारा एंट्री। टू लॉस पीएल अकाउंट, क्योंकि उसमें डेबिट बैलेंस था तो वो क्रेडिट होगा, उसको खत्म होगा तो कैसे कितना था यहाँ पे 24,000, तो वो यहाँ पर बढ़ जाएगा 2:3 इसमें 8, 12, 4, ठीक है। ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा क्या होगा, अब जनरल रिजर्व बांटोगे, जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है तो वो खत्म कैसे होगा, वो डेबिट होगा, तो उसको जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है जनरल रिजर्व का बैलेंस, 1,44,000। ये किस में बटेगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में से। टू राधिका बानी और चित्रा के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये क्रेडिट होगा किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग 2:3:1 में। ये हो गया तुम्हारा 48, 72, 24, ठीक है। दो एंट्री हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन में जो दो था, पीएल बांट दिए, तुम्हारा जनरल रिजर्व बांट दिए, गुडविल, गुडविल को बांटना है। गुडविल है 1,80,000, ठीक है। गुडविल बटेगा तो इसमें तो रेज और राइट ऑफ करने का मेथड नहीं है, तो सिंपल थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो और सैक्रिफाइसिंग के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो। किससे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। तो 1/6 इंटू कितना है गुडविल का वैल्यू, 1,80,000। तो यहाँ पर गेनिंग किसको गेन हो रहा है, राधिका को गेन हो रहा है, तो यहाँ पर राधिका का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको कितना से करेगा, इसको 1/6 इंटू 1,80,000 गुडविल का वैल्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये डेबिट होगा 30,000 से। और क्रेडिट कौन होगा, बानी,
क्यों? क्योंकि बानी सेक्रीफाइस कर रही है, तो बानी को मिलना चाहिए पैसा, और जिसको गेन हो रहा है वो अपने कैपिटल से निकाल के उसको देगा। ठीक है, ये हो गया, 3 बढ़ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, अब लैंड का वैल्यू बढ़ गया 1,80,000 से, तो तुमको बताया था जब एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा उतने से। एसेट यानी लैंड अकाउंट डेबिट कितना बढ़ा है? 1,80,000 बढ़ा है ना, कितना बढ़ा है? लैंड अकाउंट यहाँ पे 480 माइनस 3 लाख, यही बढ़ा है ना, तो ये आपको डेबिट कितना हो जाएगा? 180, और क्रेडिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्री में पढ़े थे, जब एसेट बढ़ता है या नया एसेट कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा 180। अब देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट है, यानी फर्म का प्रॉफिट ही है, एसेट का दाम बढ़ रहा है, तो लास्ट में ये पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा और ये डेबिट होकर खत्म हो जाएगा, और 21 रेशियो में होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो फिर 5वां एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना बचा हुआ है? 180 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किसका किसका? राधिका, बानी, चित्रा। राधिका, बानी, चित्रा, इनके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, बांट दो किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 2:3:1 में, तो 60 30 60 90 और 30 में बटेगा ये। बस यही पूछा है आपको, क्वेश्चन में क्या पूछा है? जर्नल एंट्री बना देना है। कुछ है इसमें? खाली आपको खाली एक गुडविल जब कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट होगा तो उसके लिए ये वर्किंग करना होगा, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, बाकी जनरल एंट्री आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये CBSE 90 में आया हुआ है, इसलिए करा दिए, बहुत आसान था फिर भी करा दिए। ठीक है, देख लो। उसके बाद अब दूसरा हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे जो पहले हम लोग पढ़े थे, जब हम रिवैल्यू करते हैं एसेट्स को या रीअसेस करते हैं लायबिलिटी को, मतलब जब रिवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें जो रिकंस्टिट्यूटेड जो बैलेंस शीट अब बनेगा उसमें हम लोग क्या करते थे? रिवाइज वैल्यू को रखते थे। अब दूसरा तरीका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन रिकंस्टिट्यूट, जो रिकंस्टिट्यूशन के बाद उसको एज इट इज रखना है, मतलब जैसे रिकंस्टिट्यूशन के पहले था उसी तरह रखना है, मतलब आपको बढ़ा के नहीं करना है। तो उसका क्या तरीका होता है? उसका तरीका वही होता है जैसे गुडविल का यहाँ पर किए ना, जब उसको बुक्स में उसको बढ़ा के नहीं रखना है तो आप सीधा उसका नेट इफेक्ट निकालिए रिवैल्यूएशंस का, या नेट इफेक्ट जितना पार्टनर्स को मिलना है उसको पार्टनर्स के गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप बांट दो। चलो उसका पढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं। देखो ये हम लोग पढ़ रहे थे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। फर्स्ट मेथड व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड। सेकंड मेथड हम लोग पढ़ेंगे सेकंड मेथड क्या है? रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी का दोनों का when
revised value of assets and liability are not to be recorded. ठीक है, इसमें बोल रहा है हम रिवैल्यू तो करेंगे लेकिन रिवाइज वैल्यू अपने नए जो बुक्स बनेगा वहाँ पे नहीं रखेंगे। तो देखो इसका सिंपल तरीका है, कुछ नहीं, यहाँ पर आपको बस सबका ना नेट इफेक्ट निकालना है कि क्या आपको बांटना है। मान लो इंक्रीज इन एसेट्स हो रहा है, ठीक है, स्टेप्स इसका देख लो कैसे करते हैं। तो इसमें पहला कैलकुलेट नेट अमाउंट नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन करते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इसका स्टेप ए पकड़ लो तो कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। जो रिवैल्यूएशन हो रहा है उसका हम नेट अमाउंट निकालेंगे कि वो प्लस प्रॉफिट फिगर बढ़ रहा है कि लॉस फिगर बढ़ रहा है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग रिवैल्यूएशन टेबल बनाते थे ना, उसी तरह तुम टेबल नहीं बनाओ, डायरेक्ट निकालो क्या हो रहा है। अगर इंक्रीज इन एसेट है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये प्लस में आएगा, मतलब पॉजिटिव फिगर आएगा, या फिर आपका इंक्रीज इन एसेट हो गया, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी घट गया तब भी ये प्लस में आ रहा है फिगर में, फिर तुम्हारा इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये तुम्हारा माइनस फिगर आ रहा है, डिक्रीज इन असेट्स, ये भी माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल कर लो, टोटल अगर ये प्लस में आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में फिर ये पहला तुम इसका नेट अमाउंट निकाल लो, ये प्लस में और माइनस में, ये आप निकाल लेना। अगर प्लस फिगर ज़्यादा है तो आप प्लस, माइनस फिगर ज़्यादा है तो माइनस में, ठीक है। यानी कि प्लस फिगर ज़्यादा होगा तो यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको रिवैल्यू करने में, माइनस में तो उसको लॉस हो रहा है। फिर दूसरा क्या निकालते हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। फाइन, देखो बहुत आसान है इसमें, जैसे गुडविल में करते थे ना, गुडविल में पहले गुडविल का वैल्यूएशन करते थे, फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहता था, और उसके बाद उसको बांट देते थे। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे। सेम इसी तरह पहले आप इसका नेट इफेक्ट निकाल लो रिवैल्यूएशन का, ठीक है। उसके बाद क्या करो, फाइंड गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। ये कैसे निकालते थे ये पता था, यहाँ पे जो हम लोग निकालते हैं ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयरिंग रेशियो, लेस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको करते थे, यहाँ पर कुछ गेनिंग, किसी को गेन होता था, किसी को सैक्रिफाइस होता, सॉरी, ठीक है, ये निकल जाता था। उसके बाद अब तीसरा क्या करेंगे, अब देखो गुडविल में तो होता था कि वो हमेशा प्लस में ही रहेगा, तो उसमें हमेशा क्या होता था, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे। लेकिन इसमें अगर नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इज पॉजिटिव, इफ
नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इज गेन, गेन है या पॉजिटिव है। तो उस केस में तुम जैसे क्या होता था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है वो डेबिट होगा, किस प्रोपोर्शन में, इसका गेनिंग रेशियो इनटू नेट जो फिगर आएगा आपका नेट इफेक्ट वैल्यूएशन, ठीक है, ये डेबिट होगा। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। इफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इज, याद रखना, अगर पॉजिटिव है तो ये होगा, अगर ये नेगेटिव है तो उस केस में ये उल्टा हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और गेनिंग का क्रेडिट होगा। रिवर्स यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इन लॉस और निगेटिव, ये जर्नल एंट्री, रिवर्स द, ये वाला जर्नल एंट्री, ठीक है। रिवर्स मतलब इसका उल्टा, ठीक है, वो समझ जाना, लिख रहा हूँ जगह पर, ठीक है। चलो बस इसमें कुछ नहीं है, स्टेप्स पता रहना चाहिए कि हम इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे और आपस में बांट देंगे, बस हो गया, यही करना है। और इसमें तो आपको और भी अच्छा है कि नया जो बैलेंस शीट अगर बनाने बोलता है ना इस केस में, तो आपको कुछ नहीं करना, सारा पुराना ही उठा के रख देना है, खाली कुछ कुछ जो बढ़ता है जिसको हटाने बोलेगा वो हटेगा, नहीं तो बाकी सब सेम ही रहता है, खाली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट चेंज होता है इस केस में। वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे जब बैलेंस शीट भी बनाने में। तो ये स्टेप्स देख लो, नोट कर लो, याद रखना, ठीक है। चलो इसको करते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन, इसको एक इलस्ट्रेशन बना लेते हैं, आज करना था। आज 4th क्लास है ना, आज ये चैप्टर क्लोज करना था, फिर एक एक्सरसाइज कराना था, छोटा चैप्टर था। चलो इसमें देखो इलस्ट्रेशन कुछ है, देखो उसमें इलस्ट्रेशन कराऊंगा नहीं, देख लो बस, उसको मैं ऐसे ही वर्बल बता दे रहा हूँ, बहुत आसान है, इसको बंद करने दो। देखो इलस्ट्रेशन 22 देख लो, तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों का ये कौन सा बुक फॉलो कर रहा हूँ तो पता है, टी.एस. गिरेवाल एशियन पब्लिकेशन 2023 एडिशन, ठीक है। इलस्ट्रेशन है पेज 3.30 में, इलस्ट्रेशन 22। देखो इसमें सीता, रीता, गीता है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस, ओल्ड दिया हुआ 5:3:2, न्यू दे रहा है 2:3:5, और रिवैल्यूएशन दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन। वो क्या बोलता है, वो लोग चाहते हैं कि सब रिकॉर्ड हो, लेकिन बुक्स वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। मतलब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रिवैल्यूएशन का हम लोग इफेक्ट लेंगे, लेकिन हम लोग एसेट और लायबिलिटी का फिगर चेंज नहीं करेंगे, यही रिकॉर्ड होगा नए में भी। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन या जब चेंज हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद जब बैलेंस शीट बनेगा तब भी हम लोग इसी पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो देखो बट कितना रिवाइज वैल्यू हो रहा है वो लिख दे रहा है कि लैंड का दाम पहले 5 लाख था, अभी 550 हो गया, प्लांट का 2.5 लाख था, घट के 240 हो गया, क्रेडिटर 60,000 था, वो उसको 55,000 ही लौटाना, 5,000 का पता नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 60,000 था, वो 75,000 देना, ये बढ़ गया। तो देख लो रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट, देखो पहला में क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है 50,000 प्लस, दूसरा में क्या हो रहा है, एसेट घट रहा है 10,000 माइनस, तीसरा में देखो क्या हो रहा है, संडे क्रेडिटर घट रहा है 5,000 से,
तो वो अगर क्रेडिटर कम होता है यानी उसको कम पैसा देना फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। बताए थे डिक्रीज इन क्रेडिटर रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होता है यानी प्लस है उसके लिए। तो डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर 5000 प्लस होगा। फिर देखो प्लांट मशीनरीज का तो बता ही दिए। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहा है यानी क्रेडिट आउटस्टैंडिंग खर्चा बढ़ रहा है यानी इसमें लॉस है तो 15000 माइनस। तो नेट इफेक्ट देखो 30,000 है, ठीक है 30,000 प्लस में और तो कुछ नहीं, गुडविल वुडविल कुछ दिया नहीं है, बस इसी को बांटने बोल रहा था, कुछ नहीं 30,000 नेट इफेक्ट है। अब पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। देखो इसमें प्लस है तो जो जो गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा 3/10 से। तो इसमें गीता का कैपिटल अकाउंट डेबिट 3/10 इंटू 30 9,000 और तुम्हारा सीता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन 23 भी सेम है, यहाँ पर खाली ये है कि इसका नेट इफेक्ट जो होगा ना, देखो लॉस हो रहा है 30,000 का, तो इसमें क्या होगा, इसमें बस जो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होगा वो डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पे नेट इफेक्ट लॉस है, ठीक है। 23 सेम एज 22 है और ये बहुत आसान है इसलिए इसको बना नहीं रहा हूँ। वो स्टेप्स पता ही है तुमको, नेट इफेक्ट निकाल लो, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, बस नेट इफेक्ट इनटू गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो करके जर्नल एंट्री पास कर दो। अब देखो पेज 3.32 पे रहा, ये अच्छा है। अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे 2016 इलस्ट्रेशन 24 दिया हुआ है और इधर भी इलस्ट्रेशन 26 भी आया हुआ है, ठीक है। चलो इसको करते हैं। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है ना, प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। अभी तक तो तुमको सिर्फ एंट्रीज पूछ रहा था या कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, इस तरह करके पूछ रहा था। अब बोल रहा नहीं, अब आप पूरा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो नए का अब पूरा आप बैलेंस शीट बना दो, ठीक है। वो अब हम लोग तरीका सीखेंगे, तो बहुत सिंपल है। हम लोग पहले भी पढ़े दो तरीका से, जब रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट्स में उसका चेंज फिगर रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा तरीका में जब वो रिकॉर्ड नहीं होगा तो दोनों केस में बैलेंस शीट अलग अलग बनेगा। जब रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी हम चेंज करते हैं तो उस केस में जो नया बैलेंस शीट बनेगा वहाँ पर जैसे लैंड का दाम बढ़ गया तो बढ़ा हुआ फिगर लिखेंगे, क्रेडिटर घट गया तो क्रेडिटर घटा हुआ फिगर लिखेंगे, वहाँ मतलब रिवाइज फिगर लिखेंगे। जहाँ पर कुछ नहीं करने बोलेगा क्वेश्चन में कि नहीं रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना, वहाँ पर नया बैलेंस शीट पूरा सेम एज ओल्ड बैलेंस शीट होगा, सिर्फ वहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का फिगर चेंज होगा, ठीक है। चलो देखो इसमें क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें कुछ वैसा समझाने लायक नहीं है, जो मैं बताया थ्योरी वही है। इसमें जैसे दो हम लोग रिवैल्यूएशन दो तरीका से पढ़े, एक में रिवाइज वैल्यू नहीं रिकॉर्ड होगा, एक में रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड होगा। तो जिसमें रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड होगा उसमें बैलेंस शीट का फिगर चेंज हो जाएगा पूरा, और जिसमें रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड होगा उसमें सेम बैलेंस शीट वही पेस्ट होगा, खाली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट चेंज होगा क्योंकि सारा जो नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन होता है वो थ्रू द कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होता है, ठीक। देखो एक इलस्ट्रेशन 24 जो है इसको करूंगा नहीं, इसको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, अनसॉल्व वाला एक्सरसाइज प्रॉब्लम करूंगा तो ठीक है, ये सॉल्व तो करके कोई फायदा होता नहीं है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ बहुत आसानी से, इसको खुद बनाओ प्रैक्टिस करो, ठीक है। अनसॉल्व वाले को मैं दिखाऊंगा, इसके लिए 1-2 क्लासेस करूँगा। चलो इलस्ट्रेशन 24 देखो क्या बोला, अशोक भीम चेतन है पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसका बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2015 का। ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ। अब क्या बोल रहा है, अशोक भीम एंड चेतन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब 1 अप्रैल से बोल रहा है वो लोग आपस में इक्वल बांटे हैं। अब उसमें
गुडविल अलग से वैल्यू बता दिया कि गुडविल इतना का। लैंड का बोल रहा है कि दाम पहले कितना था बैलेंस शीट में 1 लाख बोल रहा है, अब 1,60,000 रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग क्या बोल रहा है, बिल्डिंग 6% कम हो गया, यानी 1 लाख था तो अब 94,000 उसका वैल्यू, यानी 6% यानी 6,000 रुपया आप रिवैल्यूएशन में डेबिट में करोगे। फिर और क्या बोल रहा है, क्रेडिटर बोल रहा है 12,000 का ऐसा क्रेडिटर है जो क्लेम ही नहीं कर रहा है तो उसको राइट ऑफ। क्रेडिटर कम हो रहा है यानी लायबिलिटी तो ये फिर रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में होगा। अब आपको क्या बोल रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लो, बैलेंस शीट बना लो, कुछ भी नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बना लो, तो रिवैल्यूएशन हम लोग क्या बोले थे, एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करो। तो यहाँ पर लैंड का 1 लाख से 1,60,000 हो गया तो 60,000 यहाँ पर बाय लैंड करके कर दो। अब देखो एसेट का वैल्यू घट रहा है 6% से बिल्डिंग का, तो उसको डेबिट कर दो रिवैल्यूएशन में, तो 2 बिल्डिंग करके 6,000 कर दिए। देखो लायबिलिटी क्रेडिटर क्या हो रहा है, 12,000 रुपये कम हो रहा है तो बाई क्रेडिटर करके रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो 12,000, तो 60 और 12 72,000। अब ये 72,000 और इधर 6,000 बिल्डिंग का डेबिट है, तो यानी नेट इफेक्ट 66,000 हो गया। तो 66,000 क्या हो गया फर्म के लिए, वो प्लस फिगर है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसको टू गेन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया है अशोक भीम चेतन को 33, 22 और 11। यहाँ तक ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, क्लोज कर दो। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आओ। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, पढ़े थे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, फंडामेंटल जो पढ़े थे अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ऐसे टी फॉर्म खींचो, इधर जितने पार्टनर हैं ABC उस तरह लिखो, उधर क्रेडिट साइड इधर डेबिट साइड, उसमें ओपनिंग बैलेंस से बाय BD कर दो। ओपनिंग बैलेंस जो इधर क्रेडिट फिगर है उसमें से कुछ आ रहा है तो उसको ऐड करो, कुछ उसके कैपिटल से निकल रहा है तो उसको डेबिट करो, इस तरह पढ़े थे। तो यहाँ पर देखो कैपिटल अकाउंट बनाया पार्टनर्स का, बाय बैलेंस BD कितना है, ओपनिंग कितना है जो दिया हुआ अशोक भीम चेतन का, बैलेंस शीट में देखो कितना 2,01,50,000, उसको ओपनिंग फिगर लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो रिवैल्यूएशन से कुछ आया था तो कितना आया रिवैल्यूएशन से, 33, 22 और 11, ये क्रेडिट हुआ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये रिवैल्यूएशन में हम लोग एसेट्स का तो बांटे थे, लेकिन बैलेंस शीट में तुम्हारा कोई देखो रिजर्व भी है, रिजर्व जनरल रिजर्व पड़ा तो उसको भी बांटना होगा आपको, क्योंकि वो तो ओपनिंग, वो तो फर्म के जो रिजर्व है हमारा चेंज के पहले का है ना, तो उस सब पढ़े हैं ना हम लोग। रिजर्व में जो भी जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस, तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन, जो भी रिजर्व है सब पहले बटेगा, तो रिजर्व भी बटेगा। तो रिजर्व जब बटेगा तो रिजर्व अकाउंट क्रेडिट डेबिट होगा, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जनरल रिजर्व भी 60,000 बांटोगे तो 30, 20 और 10 में बढ़ जाएगा, वो भी पार्टनर्स अशोक भीम और चेतन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया बाय जनरल रिजर्व बोल के। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो अब फर्म का गुडविल भी तो है, उसको भी आपको बांटना है। तो गुडविल कैसे बटेगा, सिंपल गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कौन गेन कर रहा है यहाँ पर निकालो। यहाँ पर चेतन इज गेनिंग और अशोक सैक्रिफाइस कर रहा है, चेतन गेन और अशोक सैक्रिफाइस। तो चेतन 1/6 से गेन कर रहा है, अशोक 1/6 से सैक्रिफाइस कर रहा है। तो चेतन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 1/6 इंटू 3 लाख यानी 50,000 से। तो देखो चेतन का कैपिटल अकाउंट कौन गेन कर रहा है, चेतन इज गेनिंग। ठीक है, तो चेतन गेन कर रहा है तो चेतन डेबिट होगा, तो चेतन का कैपिटल अकाउंट देखो डेबिट हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, वो अशोक को दे रहा है, तो टू अशोक कैपिटल करके चेतन का अकाउंट डेबिट हुआ। और यहाँ पर अशोक के कैपिटल अकाउंट में बाई चेतन से पैसा आ रहा है तो बाई चेतन करके 50,000 लिखते हैं, बस यही सिंपल सा है। देखो ये आया हुआ है आपका 2016 में, कितना आसान सा है। अब देखो इसमें क्या, ये तो पहला, ये देखो इसमें ना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा था कि आपको रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है कि नहीं बैलेंस शीट में। ठीक है, जब कुछ भी नहीं लिखा तो आपको रिकॉर्ड करना है, जब रिकॉर्ड नहीं करना होगा तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख देगा कि आपको रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करना है, जो है उसको ओरिजिनल जो वैल्यू है उसी पे करना है।
ये तो 24 में कुछ नहीं लिखा था, तो हम जो नया बैलेंस शीट बनाए, अब देखो नया बैलेंस शीट जो बना उसमें क्या लिखा है ये देखो। रिवाइज बनाया, लैंड 1,60,000 कर दिया, पहले 1 था अभी 60,000 बढ़ा के लिखा। बिल्डिंग 6,000 कम कर दिया, 1,00,000 था तो 94,000 लिख दिया। प्लांट स्टॉक डेटर्स ये सब के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, वैसे ही रखा हुआ, बैंक वैसे ही रखा हुआ है। रिवाइज वैल्यू ऑफ टोटल 6,04,000 हो गया। अब देखो क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, नहीं क्रेडिटर बोला है ना 1,00,000 था उसमें से 12,000 कम देना, तो क्रेडिटर 12,000 कम कर दिया। बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बिल्स पेबल 40,000 वैसे ही रहने दिया। अब देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस कहाँ से आएगा, तो यहाँ जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बनाए हैं बैलेंस, वहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आता है, जो क्रेडिट साइड जितना भी बैलेंस बचा हुआ वो टू सीडी करके कैरी होता है, तो वो जो क्लोजिंग बैलेंस है 3,13,142,21 वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और जब रिवाइज बैलेंस शीट होगा उसका एसेट और लायबिलिटी का दोनों फिगर दोनों साइड का आप मिला लेना, 6,04,000 6,04,000 दोनों साइड में आएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 24 हो गया सिंपल। अब देखो 25 में ना, देखो 25 में कुछ है नहीं, इसमें बस एकदम एक ही चीज बोला है, सारा कुछ उसी तरह पुराना रेशियो होगा, पुराना बैलेंस शीट दे दिया, कुछ एसेट लायबिलिटी कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है, सारा चीज दे दिया नीचे। लेकिन देखो पैरा में क्या लिखा है, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी द एसेट लायबिलिटी जनरल रिजर्व एंड पीएल अकाउंट इन द सेम वैल्यू एट द सेम वैल्यू इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। बोल रहा नया फर्म जब बना जिसमें कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज पार्टनर का अलग हो गया, वहां पर भी हम सेम एसेट लायबिलिटी सब यही फिगर रखना चाहते हैं। तो सिंपल हो गया। इसमें आपको कौन सा तरीका लगाना होगा, आपको पहले जो हम लोग स्टेप वाइज अभी पढ़े, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन निकाल लो, पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, बस एक के कैपिटल से दूसरे गेनिंग के कैपिटल से निकाल के सैक्रिफाइसिंग के कैपिटल में डाल दो, अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो। ठीक है, देखो इसका स्टेप देखो, ये सबसे आसान यही होता है जब आपको रिवाइज वैल्यू बुक्स में नहीं रखना होता, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सीधा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, सब उसमें गुडविल वुडविल सब डाल दो, गुडविल जनरल रिजर्व सबका फिगर करके नेट इफेक्ट निकालो। ठीक है, और सीधा उसका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो और नेट इफेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो और अपना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर दो। देखो इसमें देखो इसमें वर्किंग नोट पहले देखो इसका क्या कर रहा है, पहले नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन निकाल रहा है। कैसे निकाल रहा है भाई, देखो स्टॉक का दाम बढ़ गया, स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 220, कहाँ गया स्टॉक, स्टॉक 2 है तो उसको 220 कर दिया गया, तो 20,000 यहाँ पर लो, इंक्रीज इन एसेट। फिर क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लायबिलिटी घट गया 2,000, तो ये भी आपका प्लस है, तो रिडक्शन इन डाउटफुल डेज जो है 2,000 वो भी ऐड करो प्लस में। तो देखो यहाँ पर स्टॉक 20,000 ऐड किया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट घट रहा है तो उसको भी 2,000 वो भी ऐड किया, तो 20 तो 22,000 प्लस में। उसके बाद क्या फिगर है, फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है 20%, तो फर्नीचर कितना 50,000 बैलेंस शीट में, उसका 20% 10,000, यानी कि 10,000 एसेट घट रहा है, तो ये क्या होगा माइनस में। तो देखो लॉस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, फर्नीचर 10,000 इसको लॉस माइनस फिगर है, कंप्यूटर भी 3,00,000 से 2,70,000 आ रहा है, यानी 30,000 घट रहा है, तो उसको भी 30,000 माइनस में, तो नेट इफेक्ट 40 माइनस और 22 प्लस, तो नेट इफेक्ट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 18,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 18,000 का लॉस है। अब देखो और क्या क्या बांटना है, क्योंकि किसी का फिगर तो चेंज नहीं करना है, तो कैपिटल के ही थ्रू बांटना होगा आपको, जनरल रिजर्व को भी बांटना है। जनरल रिजर्व जब बढ़ता है तो वो तो प्लस फिगर रहता है ना, वो क्रेडिट साइड में, तो जनरल रिजर्व 80,000 प्लस में पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, यानी ये भी प्रॉफिट है, तो 80 और 30 ये भी ले लो। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व पीएल 30, जनरल रिजर्व 80 और गुडविल में बांटेंगे, तो यहाँ पर वो भी थ्रू कैपिटल अकाउंट ही बढ़ता है, तो वो भी जोड़ दो। ये इसमें सबसे आसान यही होता है कि इसमें सब नेट इफेक्ट में सब जोड़ दो, गुडविल
रिजर्व, तुम्हारा प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस, और सबको बस एक गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, उसके जो रेशियो है उसमें मान दो। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेट द नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड में सब निकाल लिया, टोटल 1,92,000 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, न्यू दिया है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लो। अब देखो नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो गेनिंग वाला का पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, और लॉस वाले का, लूजिंग वाले का, सेक्रीफाइसिंग वाले का क्रेडिट कर दो। बस यही किया है। यहाँ पर तरुण का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है और अमर को क्रेडिट कर दिया है। किससे? 1,92,000 टोटल था, उसका रेशियो से 1/10 और 1/10 से। सिंपल, ये सबसे आसान होता है ये क्वेश्चन, जब आपको रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना होता है तो बस खाली रेशियो निकालो, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग और उसमें बांट दो, ठीक है। अब देखो एक और चीज देख लो, ये एक कंसेप्ट है, बाकी ये चैप्टर खत्म ही है, ये लास्ट कंसेप्ट है और ये अच्छा है। यहाँ तक तो अभी हम लोग क्या किए, सारा रिवैल्यूएशंस भी कर लिए, सारे एसेट को भी मतलब रिवैल्यू करके उसका भी इफेक्ट ले लिए, फिर आप रिजर्व सब भी बांट लिए, जो भी बचा हुआ सब पार्टनर्स के कैपिटल में बढ़ गया, ठीक है। नया मान लो बैलेंस शीट भी आप बनाने जा रहे हो रिकंस्टिट्यूटेड में, जहाँ पर आप रिवाइज वैल्यू ले रहे हो एसेट लायबिलिटी का, ठीक है। लेकिन ना क्वेश्चन में अब क्या कर देगा ना, कहीं कहीं क्वेश्चन में लिख देगा ना कि अब जो आपका नया बनेगा फर्म, नया जो रिकंस्टिट्यूटेड फर्म बन रहा है, जहाँ पर सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, वहाँ पर एक लास्ट में लाइन लिख देगा, सब करने के बाद आपको एक लाइन लिख देगा ना कि पार्टनर्स का जो नया कैपिटल होगा ना will be in the ratio of their, will be in the proportion of their new profit sharing ratio। बस इतना सा लिखना होगा और आपको एक दो स्टेप और आगे काम करना होगा इसमें। जहाँ अभी तक जो हम लोग बनाए हैं बैलेंस शीट तक, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन सब बनाते थे, अब वहाँ पर जब क्वेश्चन में एक लाइन और लिख देगा ना कि रिकंस्टिट्यूशंस के बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस केस में थोड़ा एक दो वर्किंग और करना पड़ जाएगा। उस केस में क्या करेंगे, देखो बता दे रहे हैं इसको, क्वेश्चंस को ना ये एग्जांपल से ही करेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। बट ऐसे बता दे रहे हैं कि स्टेप बता दे रहे हैं। उसमें क्या होता है ना, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े सारा एडजस्टमेंट किए, तो हम लोग क्या बना लेते थे, यहाँ पर हम लोग रिवाइज करके पहले तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता था, ठीक है। फिर क्या बनता था, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन जाता था, यहाँ पर जितना भी पार्टनर है क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, यहाँ भी रिवैल्यूएशन वाला भी इस तरह हम लोग बनाते थे कि हम लोग पहले रिवैल्यूएशन भी बना लेते थे, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी पूरा बना लेते थे, फिर हम लोग क्या करते थे अभी तक, बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है। आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है, हम लोग ये सब काम करते थे। अभी जो इलस्ट्रेशन अभी हम लोग ये पढ़े ना 24 और 5 में, कि हम लोग जब रिकंस्टिट्यूट किए तो सारा कुछ फर्म का जितना भी रिजर्व था, उसका लायबिलिटी जो भी मतलब जनरल रिजर्व हुआ, वर्कमैन रिजर्व हुआ, वो सब बांट लिए, या फिर एसेट्स और लायबिलिटी का जब रिवैल्यू या रीअसेस किए तो उसका भी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसका भी नेट इफेक्ट बांट लिए, है ना। तो इसका पार्टनर्स अकाउंट कैसे बनता था, यहाँ पर मान लो बाई BD कुछ ओपनिंग फिगर आता था, यहाँ पर आता था
अगर यहाँ पर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट है तो ये चला जाता था उठ के, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाता था। अगर प्रॉफिट होता था तो यहाँ पर आ जाता था, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाता था। अगर कुछ गुडविल बांटते थे तो उसका इफेक्ट क्या होता था, एक के कैपिटल अकाउंट से गेनिंग से सेक्रीफाइसिंग में जाता था। तो मान लो अगर यहाँ पर ए गेन कर रहा है और सी सेक्रीफाइस कर रहा है गुडविल के लिए, तो बाय सी कैपिटल सी गेन कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ से सी से उठ के यहाँ आएगा और यहाँ पर एक है इसमें जाएगा। इस तरह करके हम लोग बनाते थे और फिर इसको हम लोग क्या करते थे, टोटल कर देते थे। और इसका जो यहाँ पर होता था वो CD, ये पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस होता था। ठीक है, फिर यहाँ पर बैलेंस शीट में ये पार्टनर्स का जब कैपिटल अकाउंट बनता था, यहाँ पर A, B, C तीनों का कैपिटल अकाउंट बनता था, तो ये फिगर आ जाता था, है ना, ये फिगर उठ के आ जाता था। और बाकी एसेट वेसेट जो भी रिवैल्यू करके अगर बोला तो रिवाइज वैल्यू जो वहाँ आ जाता था, लायबिलिटी में अगर रिवाइज वैल्यू बोला तो वो लिख के यहाँ पर टोटल कर देते थे। इतना काम अभी हम लोग इलस्ट्रेशन 24-25 तक करते थे। लेकिन अब मान लो उसी क्वेश्चन में एक आगे क्या बोल दिया कि सब कुछ इतना कर दिए ना, अब ये जब ध्यान से सुनना, ये अच्छा है और तुमको देखना इसमें सीबीएसई में क्वेश्चंस भी आया हुआ, ये सब आप बना दिए। उसके बाद एक लाइन लिख दिया कि पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा आफ्टर ऑल रिकंस्टिट्यूशन, ये जो कैपिटल बैलेंस होगा, ये जो कैपिटल बैलेंस होगा, अगर ये लिख दे क्या क्वेश्चन में, पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन शुड बी in their profit sharing ratio। अगर ये लाइन लिख दिया ना कि रिकंस्टिट्यूशंस के बाद, यानी जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल का जो बैलेंस होगा ना वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, तो आपको एक स्टेप और करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पर तीनों का जो कैपिटल बैलेंस है ना उसको जोड़ लेना होगा। मान लो ये जोड़ के आप ये जोड़ लिए, मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ये तीनों का कैपिटल बैलेंस मान लो जोड़े तो 12 लाख हो गया। ठीक है, अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो 6 3 9 12, मान लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका ये एग्जांपल कर रहे हैं। ठीक है, मान लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:3:3। ठीक है, तो उस केस में बोलेगा पार्टनर्स का कैपिटल भी कितना होना चाहिए, ए बी सी का, ए का कैपिटल होना चाहिए 12 लाख इंटू 6/12, बी का होना चाहिए 12 लाख इंटू 3/12 और सी का भी यही वाला होगा 12 लाख, यानी कि यहाँ पे 12 यानी इसका कैपिटल बैलेंस 6 लाख होना चाहिए, इसका कैपिटल बैलेंस 3 लाख होना चाहिए, इसका भी कैपिटल बैलेंस 3 लाख होना चाहिए। ठीक है,
अगर आपको ये लिख दिया तो आप क्या करोगे, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल में बांटने के बाद आप उसका क्लोजिंग बैलेंस तीनों का देखोगे, तीनों को जोड़ोगे, यानी आप जो बैलेंस शीट बनाए होगे यहाँ पर इसका तीनों का जोड़ोगे। तीनों को जोड़ लिए, मान लो मैं एग्जांपल लिख दिया कि 12 लाख तीनों का बैलेंस आ रहा है, लेकिन नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, मान लो 6:3:3 है। तो क्या करना है, इसमें इस कैपिटल को इस रेशियो में बांट लो, यानी इसका 6 लाख होना चाहिए, इसका 3 लाख होना चाहिए, इसका 3 लाख होना चाहिए। अब मान लो यहाँ पर 6 लाख नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में बांटने के बाद इसके पास 5 लाख बैलेंस है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, और बी का 4 लाख बैलेंस है और सी का 3 लाख बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर आप सब एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख बैलेंस आया था ABC केस में, ठीक है। लेकिन जब फॉर्म में बोला कि ये बढ़ने के बाद उनके रेशियो में, तो हम क्या करें, 5 4 9 3 12 लाख बचा हुआ तीनों कैपिटल, 12 को बांटे तो मतलब इसको 6 आना चाहिए, इसको 3, इसको 3। तो अब क्या करोगे, इसको आपको 6 करना होगा, तो यहाँ पर B से निकल के A में जाएगा, तो B के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 1 लाख से और A में क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक एंट्री और पास कर देंगे, जर्नल एंट्री। एग्जाम्पल सब मैं बता रहा हूँ। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू ए में अगर आएगा एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, ठीक है। अब ये 1 लाख यहाँ से निकल के चला जाएगा, इसमें ए में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा बाई बी कैपिटल से ए में 1 लाख रुपए आ जाएगा, और इससे 1 लाख इसमें आएगा और यहाँ से 2 बी से निकलेगा ना, तो 2 बी से निकलेगा, तो यहाँ 2 एज कैपिटल डेबिट होगा, ये सॉरी 2 एज कैपिटल यहाँ पर 1 लाख रुपए डेबिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो पूरा सब निकलने के बाद आपको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चला जाना होगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस तीनों पार्टनर का जोड़ के उसको नए रेशियो में बांटना होगा, जितना अब आ रहा है उतना आपको बैलेंस रखना होगा। उसके लिए जिसका कम हो रहा है तो उसमें और दूसरे से निकाल के डालो, बाहर से नहीं निकालना, आपको दूसरे से निकाल के डालना है, ठीक है। देखो इसमें ये पढ़ो, दूसरे से निकाल के डालेगा या फिर वो अपना जो भी लेके आएगा पार्टनर्स जो भी है, लेकिन उसको उस रेशियो में करना होगा आपको, ठीक है। या तो अपना पैसा लेके आएगा या फिर आपस में बांटेगा, घाटा बढ़ा है तो। देखो इसमें इलस्ट्रेशन 3.35 में क्या बोला, द पार्टनर में डिसाइड दैट आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देयर कैपिटल शैल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू give effect to it. Partners whose capital are deficient after then the required capital may have to bring more capital, while partner whose capital in surplus of the, अच्छा सॉरी यहाँ पर एक गलती मैं कर दिया हूँ। यहाँ पर पार्टनर्स जिसका ज्यादा है वो अपना निकाल लेगा, वो दूसरे को क्यों देगा, क्योंकि उसको तो बांटना है ना आपस में। सॉरी यहाँ पर एक गलती हुआ, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये एंट्री नहीं होगा, ये मैं गलत बता दिया। ये जब होता कि उसको सेम रखना है, बट यहाँ पर तो निकालना है ना। देखो इसको 6 लाख बनाना होगा तो ये वाला एंट्री नहीं होगा, ये सीधा ये अपना लेके आएगा ना और पैसा तो बनेगा ना।
इस केस में इसके पास 5 लाख है, तो ये 1 लाख और लेके आएगा, तो ये क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अपना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करके 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या करेगा, 1 लाख रुपए निकाल लेगा, तो ये क्या करेगा, अपना 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट करके टू बैंक से 1 लाख रुपए निकाल लेगा, और इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये जब कैश और बैंक से निकालेगा तब, अगर वो कैश बैंक मतलब पैसा लेके नहीं आता, तो उसका एडजस्टमेंट कैश बैंक की जगह उनके करंट अकाउंट से भी एडजस्टमेंट होता है। देखो ये पेज 3.35 में जो है ना इलस्ट्रेशन, देखो फॉर एडजस्टिंग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, अगर किसी का कैपिटल कम पड़ रहा है, जैसे इस रेशियो में इसका 6 लाख था, यहाँ पर 5 लाख ही पड़ रहा है, तो इसका 1 लाख कम पड़ रहा है, तो ये बैंक लेके आएगा, तो उसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, जो यहाँ पर लिखे हैं पहला, बैंक अकाउंट ऑफ कंसर्न पार्टनर्स डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट या तो डेबिट होगा या फिर उसके करंट अकाउंट से रूट होगा, तो वो डेबिट, और कहाँ पर आएगा पैसा, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक। और अगर वो पैसा निकालेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और बैंक से पैसा निकलेगा तो बैंक क्रेडिट होगा, अगर बैंक को बीच में नहीं लाना तो उसके करंट अकाउंट से क्रेडिट करोगे, ठीक है। चलो इस पे देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, इलस्ट्रेशन 26, इलस्ट्रेशन 27 भी आया हुआ है, ये दोनों अच्छा है, इसको हम लोग करेंगे, एक एक करके करेंगे, क्योंकि ये जो क्लास में जो ये कंसेप्ट बताया ना, ये इस पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर हम लोग सबका पहले जो भी बताया एक स्टेप थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर गए थे, और दूसरा टॉपिक वाला मिला दिए थे इसमें। यहाँ पर आपको जितना भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा तीनों को जोड़ लेना है, जैसे यहाँ 5, 4, 3 है, 12 लाख, उसको जोड़ लिए, अगर उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है तो उस अकॉर्डिंग बांटेंगे, 6, 3, 3 आना चाहिए, कि इसको ये 1 लाख रुपए और लेके आएगा, ये 1 लाख निकाल लेगा और ये कुछ नहीं करेगा, तो इसको 1 लाख जब ये निकालेगा तो क्या करेगा, सॉरी ये 1 लाख लेके आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट तो अपना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंट्री पास होगा, ये निकालेगा तो ये क्या करेगा, ये अपने कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगा, और बैंक से पैसा बैंक अकाउंट क्रेडिट, मतलब फॉर्म में जो एंट्री होगा, और इसका कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है। अगर कैश बैंक के थ्रू होता है तो कैश बैंक डेबिट क्रेडिट होगा, और नहीं तो उसको करंट अकाउंट के थ्रू भी रूट होगा। इलस्ट्रेशन 26, 27 ये दोनों अच्छा है, इसको हम लोग करेंगे क्लास में, देख लेना। ऐसे सारा कुछ वही है जैसे हम लोग पुराना पढ़े, पहले रिवैल्यूएट किए, सारा कुछ बांट लिए, उसके बाद फर्म का पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस निकाले, फिर उसको अब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसको कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना था, उस प्रोपोर्शन में रखना था, तो उसको फिर कितना किसको घट रहा है, कौन किसके पास ज़्यादा है, उस तरह करके जिसके पास ज़्यादा है वो निकालेगा, जिसका घट रहा है वो और लेके आएगा। ये इफेक्ट है, ये जो हम लोग बनाएंगे अगले क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में ये तो बनाएंगे, और एक्सरसाइज का कुछ 8-10 क्वेश्चंस करके अगला क्लास में ये चैप्टर पूरा क्लोज करेंगे, ठीक है। चलो रखते हैं, भाई अपना पढ़ो, जितना भी किए सारा इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट रिकॉल करो, और हाँ किसी को ये ज़रूरत है जो 12 का ट्यूशन्स पढ़ता है, जो एसचंद ये टी एस ग्रेवाल के बुक को फॉलो करता है, तो उसके साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब बोलो कर लेने, नोटिफिकेशन आएगा नए वीडियो का, ठीक है। चलो भाई।